नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। अवेकनिंग इंडिया, जहां हमारा मकसद है स्वामी विवेकानंद के उन विचारों को एक बार फिर इन युवाओं के सामने रखना जिनका जोश अभी कार्यक्रम की शुरुआत में आपने देखा, जो अभी ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कहीं दूर होते जा रहे हैं उन चीज़ों से जो हमारी संपत्ति बहुत समय से रही हैं, हमेशा से रही हैं। ये भी कहा जाता रहा है कि भारत गुरु देश रहा है। एक ज़माना ऐसा था जब दुनिया को हम विचार दिया करते थे, लेकिन आजकल विचार लेने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कैसे उस वक्त को दोबारा लाया जाए जहां ये युवा एक बार फिर देश को गुरु देश बनाए या दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाए, ये भी अवेकनिंग इंडिया का मकसद है। और इसमें इन युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हर बार जुड़ते हैं, हर एपिसोड में जुड़ते हैं, और आज अपनी अपनी फील्ड की दो जानी मानी शख्सियतें हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले श्रीवर्धन त्रिवेदी जी का हम स्वागत करना चाहेंगे। टेलीविजन का एक जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन साथ ही साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं, और सबसे बड़ी बात वो अपने एनजीओ के जरिए स्लम के बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों को जिन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, उनकी एजुकेशन के साथ साथ उन्हें एक्टिंग में भी दिलचस्पी उन्हें पैदा करना और उन्हें मौका दिलवाना, ये भी एक बड़ा काम है जो त्रिवेदी जी कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे साथ एक और जानी मानी हस्ती इस वक्त अवेकनिंग इंडिया में मौजूद हैं, अरिंदम चौधरी, या यूं कहूं प्रोफेसर अरिंदम चौधरी। प्रोफेसर अरिंदम चौधरी एकेडमिक्स के लिए तो जाने ही जाते हैं। आईआईपीएम के जरिए वो मैनेजमेंट की शिक्षा तो देश और दुनिया में दे ही रहे हैं, साथ ही साथ फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर भी जाने जाते हैं, और एक विचारक के तौर पर भी, एक राइटर के तौर पर भी उन्हें ख्याति मिली है। अरिंदम चौधरी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। लेकिन जैसा हमने कहा कि स्वामी विवेकानंद, ये भी कहा जाता है स्वामी विवेकानंद के बारे में कि शायद ही ऐसा कुछ हो जो उन्होंने कहा नहीं हो या लिखा नहीं हो। कोई भी फिलॉसफी की बात होती है, किसी भी चीज़ की बात होती है, तो ऐसा लगता है स्वामी विवेकानंद इसके बारे में डिटेल में बहुत कुछ लिख चुके हैं या कह चुके हैं। तो युवाओं के बारे में, आप लोगों के बारे में विवेकानंद ने क्या कहा है, पहले उस पर एक नज़र डालते हैं और फिर मेहमानों से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। युवा शक्ति किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य होती है। देश को सजाने संवारने में इस वर्ग की अहम भूमिका है। स्वामी विवेकानंद हमेशा फौलाद से स्नायु वाले और ऊर्जावान युवाओं का आह्वान किया करते थे। उनके मुताबिक युवाओं के लिए गीता पाठ के बजाय फुटबॉल खेलना बेहतर है, क्योंकि इससे उनकी शक्ति बढ़ेगी और वो स्वस्थ बनेंगे। शक्तिशाली युवा ही शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करते हैं। स्वामी जी शक्ति और स्वास्थ्य को मानसिक शक्ति के साथ जोड़ते थे, क्योंकि उनका ये प्रबल विश्वास था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। युवाओं को सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा का अलख जगाना होगा और सामाजिक कुरीतियों व नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता लानी होगी। युवाओं को इस मकसद के लिए तैयार करने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत है। विवेकानंद का एक और विचार बहुत प्रबल था कि विश्व मंच पर भारत की पुनः प्रतिष्ठा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। वर्तमान जनगणना भी इस ओर इशारा करती है कि भारत दुनिया में युवा आबादी के मामले में सबसे आगे है। हमारे पास सबसे ज्यादा युवा शक्ति है जो स्वामी जी के सपने को पूरा कर सकती है। इस युवा शक्ति को सही दिशा देने की जरूरत है, और इसके लिए शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की प्रतिभा के अनुसार उन्हें अवसर दिए जाने की जरूरत है। अगर युवा शक्ति के उत्थान के लिए उचित प्रयास नहीं किए जाते हैं तो व्यर्थ होगा, और कई बार यह भी देखा गया है कि नकारात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी ये युवा शक्ति शामिल हो जाती है। वर्तमान परिदृश्य में युवाओं को खुद की शक्ति को समझना होगा और अपनी ऊर्जा और शक्ति का सही मैनेजमेंट करना होगा। स्वामी जी ये भी कहते थे कि उलझन में फंसे युवा देश को भी आगे नहीं ले जा सकते। अवेकनिंग इंडिया का मकसद सिर्फ स्वामी जी के विचारों को युवाओं तक पहुंचाना ही नहीं, आज के प्रतियोगिता के समय में उनकी उलझन और जिज्ञासाओं को दूर करना भी है। अभी दर्शकों ने सुना होगा कि युवाओं को
टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए, ऊर्जा का मैनेजमेंट करना चाहिए, तो मैनेजमेंट गुरु भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में मैनेजमेंट गुरु अरिंदम चौधरी से करता हूँ। एक मैनेजमेंट वो है जो आप पढ़ाते हैं या दुनिया के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एक मैनेजमेंट जिसकी बात स्वामी विवेकानंद ने कही थी कि आपको अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी और अपने टाइम को भी मैनेज करना आना चाहिए। इसको इन युवाओं को सिखाने की कितनी ज़रूरत, मतलब क्या इसे सिखाया जा सकता है? मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो स्वामी जी ने कहा, जिससे शायद मैं शुरू करना चाहता हूँ, वो है कि उन्होंने कहा कि आपको अगर दुनिया में कुछ कर दिखाना है और आपको अगर अच्छा इंसान बनना है तो आप गीता पढ़िए, लेकिन गीता से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फुटबॉल खेलना ना। इसको कहते हैं फोरसाइट, इसको कहते हैं एक फिलोसोफर का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे वो समझते हैं कि हमारे देश में गीता मत पढ़िए बोलना इज लाइक अ क्राइम। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप अगर किसी को बोले गीता, वो बोलेंगे आप तो एंटी हिंदू बातें कर रहे हैं। लेकिन ही सेज कि दिस इज द रियल अवेकनिंग ऑफ द सोल। आपके अंदर से जो अच्छा इंसान है वो जागरूक तब होगा जब आप गीता जरूर पढ़िए, लेकिन उसके साथ फुटबॉल खेलिए, क्योंकि उससे आपकी ताकत बढ़ेगी, आपका जो दिमाग है उल्टे सीधे चीजों पे नहीं जाएगा, एंड वहीं से टाइम मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। देखिए आज के बच्चे क्या हैं, घर पे आके निकाल लेते हैं अपना वीडियो गेम, मतलब सीधा दौड़ते हैं स्कूल से आके अपने वीडियो गेम के तरफ या फिर अपने टेलीविजन सेट्स के तरफ, क्योंकि दे हैव नो क्लू व्हाट टू डू। और उनका जो एडिक्शन है वो गलत चीज़ों का हो रहा है। और आज रिसर्च भी ऐसे आ रहा है कि आप जितना ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीज़ों में एडिक्टेड होंगे, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन भी डैमेज होता है, आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो जाता है, एंड देयर आर हायर चांसेस यू विल बिकम एन अल्कोहल एडिक्ट अगर आप इंटरनेट एडिक्ट हैं। ये देखने में भी आ रहा है कि आज का युवा नशाखोरी में, जिसकी बात विवेकानंद ने भी कही थी, जिससे बचाने की जरूरत है, उसमें ज्यादा फंस रहा है। श्रीवर्धन जी, जब मैनेजमेंट की बात आती है और एनर्जी की बात आती है तो एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, शायद वो तमाम वजह हो जिसका जिक्र प्रोफेसर अरिंदम चौधरी कर रहे हैं। इन तमाम वजहों से आज का युवा एनर्जेटिक तो दूर छोड़िए, ऐसा लगता है कि उसका बुढ़ापा बहुत तेज़ी से आ रहा है और वो ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है। एनर्जी मैनेजमेंट, ये भी हम देख नहीं पा रहे हैं। कमी क्या है और कैसे इसे दूर कर सकते हैं? बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि राइट फ्रॉम योर बर्थ, जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर के अपने अंतिम पड़ाव तक, तब तक अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो आप एक्चुअली हर चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। यू नो, आप अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं, अपना टाइम मैनेज कर रहे होते हैं, अपनी सेहत मैनेज कर रहे होते हैं, अपने रिलेशनशिप मैनेज कर रहे होते हैं, अपना फाइनेंस मैनेज कर रहे होते हैं, बड़े होकर के अपना करियर मैनेज कर रहे होते हैं। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, व्यवस्था, बहुत हिंदी में अगर उसको अच्छा शब्द दिया जाए तो हर चीज़ व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अब व्यवस्थित होने के लिए, जैसा स्वामी विवेकानंद की बात अरिंदम जी ने भी की, प्रवीण ने भी की, कि उन्होंने कहा गीता मत पढ़ो, फुटबॉल खेलो, लेकिन ये कह देना, ये मुझे लगता है शायद स्वामी विवेकानंद जैसा ही कोई व्यक्ति इस बात को कह सकता था। इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक बहुत लंबी सोच है। सोच कैसी हो सकती है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो उसका अर्थ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, या कितना अच्छा लिखा है, या अपना शब्द ज्ञान बढ़ा रहे होते हैं। एक सतही नॉलेज तो आपका बढ़ जाता है, लेकिन मैनेजमेंट, पढ़ने से मैनेजमेंट आपका नहीं आ सकता है। तो शायद कहीं उसके पीछे ये वजह होगी कि जब आप फुटबॉल खेल रहे होते हैं, एक तो आप अपने मन का काम कर रहे हो, तो नंबर 1, नंबर 2, जैसा अरिंदम ने कहा कि आप एक्चुअली ज़्यादा मैनेजमेंट की तरफ तब ध्यान दे रहे होते हैं। एक साथ आपका बॉडी, माइंड, सोल सब फोकस्ड होकर एक तरफ लग रहा होता है, तो आप एक साथ 2-3 चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं कि आपका ब्रेन भी उतना ही शार्प होना चाहिए कि आपको कब कहाँ से पास देना, कहाँ से निकल जाना है, कितनी ज़ोर से किक मारनी है, डी के अंदर जा रहे हैं, बाहर जाना, वॉटएवर जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप टोटल मैनेजमेंट की तरफ एक साथ ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि सबके पीछे हर चीज़ के पीछे इनफैक्ट एक विचार काम करता है, एक संकल्प काम करता है। ये आपने एक बहुत अच्छे पॉइंट पर बातचीत को लेकर आए हैं। आपने अभी एक किताब लिखी और बेस्ट सेलर भी बनी वो किताब आते ही। इस किताब में आपने ये बताया कि हम सब में एक हीरा है, एक डायमंड है, उसे तराशने की ज़रूरत है। और जैसा श्रीवर्धन जी ने भी कहा, मैनेजमेंट हम करते रहते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों से हटकर उन चीज़ों, क्योंकि आप इन चीज़ों के लिए जा रहे हैं, इनमें एडिक्शन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ खिंचाव तो इनमें होगा जिनकी वजह से आप इन चीज़ों के लिए जा रहे हैं। ऐसा क्या किया जाए कि वो सही रास्ता जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं उसकी तरफ ये युवा जाए, और कौन करेगा ये?
देखिए, मैं ये मानता हूँ टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और ये एक नेगेटिव साइड का योगदान अभी चल रहा है। अभी मैं जब स्कूलों में जाता हूँ, स्कूल कॉलेजेस में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बच्चों को पता ही नहीं है वो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। उन्हें बचपन में एक स्कूल में डाल दिया गया है, उन्हें ये नहीं पता है कि हिस्ट्री से क्या फायदा है, पॉलिटिकल साइंस से क्या फायदा है, केमिस्ट्री फिजिक्स से क्या, कोई आइडिया नहीं। वो लोग पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं विदाउट। अब फुटबॉल खेलने में मजा क्यों आता है? क्योंकि उन्हें पता है कि उसका गोल क्या है, गोल है गोल करना है। अब मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूं इसका मेरे को अंदाज नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहा हूं इसका अंदाज नहीं है। तो टीचर्स की प्रॉब्लम है कि अच्छे चीजों में उनका जो ध्यान और एनर्जी है वो लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाते। आप तो सब सही फील्ड में है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी उस पर भी जानेंगे, अगर होगा तो वो भी क्लियर कर लेंगे। तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो टीचर्स नीड टू एनकरेज, हर स्टूडेंट के अंदर का जो पैशन है उसको निकालना पड़ेगा। वो अगर निकल के आए तो उसका एडिक्शन उसके तरफ जाएगा, इंस्टेड ऑफ हिम सर्चिंग फॉर यूजलेस थिंग्स। वो अलग अलग चीजें नहीं ढूंढेगा कि कहां पे जाके अपना मन बसाएगा। जो आदमी एक चीज जिस पे उसका पैशन है, जुनून है, उससे जब लगाव हो जाता है उसके दिमाग में और कुछ नहीं रहता है। तो हर बच्चे के अंदर का जो जुनून है, किस तरफ उसका खिंचाव है, उसको आइडेंटिफाई करके उधर पुश करके उसको प्रेरणा देके वो निकालने की हमें बहुत ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। हम जब बचपन से बड़े हो रहे थे, मेरे पिताजी ने, मेरे जितने दोस्त लोग थे सब मतलब बंगाली लोकेलिटी में रहते थे, टॉपर होना बहुत जरूरी था। तो हमारे पिताजी ने ये बोला, सबके साथ परेशानी है, हा? नहीं मतलब हमारे लोकेलिटी में थोड़ा ज्यादा ही था, शायद सभी के साथ होता होगा। मेरे पिताजी ने बोला कि टॉपर होने का जरूरत नहीं है तेरे को। उन्होंने बोला तू मैथ्स और इंग्लिश में अच्छे नंबर ला, बाकी जो पेपर तेरे को अच्छा लगे तू पढ़, पास होते रहे, लेकिन इसके बदले में तेरे को किताबें पढ़ना पड़ेगी। तो यू हैव टू कीप रीडिंग बुक्स। और मेरा पॉकेट मनी उन्होंने बांध दिया, कितने पेज मैंने लिटरेचर का पढ़ा उसके साथ, और वो एक एडिक्शन हो गया। और मैंने स्कूल में इतने सालों में कभी किसी टीचर को नहीं देखा बोलते हुए आप किताब पढ़ो, और भी किताब पढ़, वो बोलेंगे वो छोड़ तू ये रट। मेरे छोटे लोग पढ़ाई करते हैं, आप किताबें पढ़ते हैं अदर देन कोर्सेस। गुड, अगर ये ईमानदारी से हाथ ऊंचा कर रहे हैं तो। मेरे बच्चे के स्कूल में मैंने देखा, वो क्लास 2 से उनके स्कूल में बहुत बड़ा चार्ट पेपर लगा हुआ है, और उसमें बच्चों का कंपटीशन है। ये नहीं कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, कि इस महीने किसने कितने किताबें पढ़ी। तो दैट आई थिंक उस तरह के अगर आप चीजें एनकरेज करें तो एक बच्चा पूरा अलग। जैसा मैंने कहा, अभी जब कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी तो मैं इन युवाओं से यही कह रहा था कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, इसमें मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करूंगा, ये भी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और नो डाउट श्रीवदन त्रिवेदी जी, अरिंदम चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आगे और हम कैसे अपनी एनर्जी और टाइम को मैनेज करें, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे। एक ब्रेक उससे पहले लेना है, लेकिन हमेशा की तरह ब्रेक पर जाने से पहले स्वामी जी के एक विचार के साथ हम आपको छोड़े जाए। पुरातन पौराणिक घटनाओं को रूपक में चिरस्थायी करने की चेष्टा करने से एवं उन्हें अत्यधिक महत्व देने से अंधविश्वास की वृद्धि होती है, और यह वास्तव में दुर्बलता है। सत्य के साथ कभी भी किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। सत्य का ही उपदेश दो, और किसी प्रकार से भी कुसंस्कार के पक्ष में युक्ति देने की चेष्टा मत करो, अथवा शिक्षार्थी की धारणा शक्ति के उपयोगी बनाने के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ कर नीचे लाने की कोशिश मत करो। दूरदर्शन पर छाएगा फिल्मों का इंद्रधनुष। अब सब पर चढ़ेगा फिल्मी बुखार। नाम है हमारा अरुण सिंह मुन्ना। कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? कोई टिकते नहीं ज्यादा दिन। अब तुम्हारी मौत आई है, बोलो प्रणाम। फ्राइडे हाउसफुल में देखिए इस दौर की सुपरहिट फिल्में, जिसने बॉलीवुड में रचे कामयाबी के नए कीर्तिमान। डॉन अपने दोस्तों का हाल पूछे ना पूछे, अपने दुश्मनों की खबर हमेशा रखता है। आजा तुझे भी मैं करा दूं तमन। फ्राइडे हाउसफुल हर शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।
ब्रेक के बाद अवेकनिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिववर्धन त्रिवेदी, अरिंदम चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं युवा शक्ति की। युवा शक्ति की जब बात करते हैं तो युवाओं का टाइम और एनर्जी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी मैनेजमेंट पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। शिववर्धन जी, प्रोफेसर अरिंदम चौधरी ने जैसा ब्रेक के पहले कहा और लगातार इस बात पर जोर है कि इन युवाओं को एक तो मन का काम करना और दूसरा किताबों का जिक्र उन्होंने किया। हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद को भी अगर समझना है तो ये बात सामने आती है कि आप उनको पढ़ना शुरू करिए, आप उनको अपने आप समझ जाएंगे। और जैसा हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे कि शायद ही ऐसा कोई विषय हो मैनेजमेंट से लेकर मीडिया से लेकर किसी भी विषय पर जो उन्होंने ना लिखा हो, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन युवाओं में वो दिलचस्पी पैदा नहीं होती या उन तक वो दिलचस्पी नहीं पहुंच पाती, या बच्चों के स्कूलों से अगर किताबों को पढ़ाने का वो शौक पैदा करने की कोशिश की जाए तो क्या उसे लाया जा सकता है। ये बहुत से सवाल हैं जो अभी इस बात के बाद सामने आए। मुझे लगता है एक तो तरीकों पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी, मुझे जो उनकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो ये है कि उन्होंने कभी भी प्राचीन परंपराओं का विरोध नहीं किया, जो हमारी प्रथाएं थी उनका विरोध नहीं किया, जो विश्वास थे उनका विरोध नहीं किया, लेकिन जो भी धार्मिक मान्यताएं थी उनका भी विरोध नहीं किया। लेकिन उन सबको साथ रखते हुए, उनको समझने के बाद, आत्मसात करने के बाद उनके मन में एक चाह पैदा हुई। चाह क्या पैदा हुई कि ठीक है, अब ये तो मैंने समझ लिया, ये मैंने जान लिया, लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ अच्छा हो, सारा कुछ ख़राब हो। तो अब मैं ये कैसे डिफ़ाइन करूं, ये कैसे डिसाइड करूं कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं, और कम से कम आने वाले जिस अच्छे भारत की कल्पना वो करते थे, उसका तसव्वुर करते थे, उसके लिए कहीं ना कहीं उनकी दूरदृष्टि इतनी गहन थी कि वो देख पा रहे थे कि आने वाले वर्षों में जो आने वाला युवा है, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, वो किस तरह की होगी, उसको क्या चाहिए होगा, और तब क्या ये सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी जिस फॉर्म में आज की तारीख में हैं। तो फिर उनके भीतर कहीं एक संशय पैदा हुआ और फिर एक चाह पैदा हुई, और उस जिज्ञासा को लेकर के फिर उन्होंने पाश्चात्य संस्कृतियों का अध्ययन किया। तो उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये ख़राब है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ख़राब है, ये बहुत अच्छा है। उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया, और ये कहीं अध्ययन हम सबको करना चाहिए कि आज की तारीख में हमको वो कौन से तरीके हैं कि अगर हमको बच्चों को पढ़ाना है तो कोई हो सकता है कि हम अगर उसको किताब दे दें तो शायद वो पढ़ने की कोशिश ना करे। या जैसा एक तरीका प्रोफेसर अरिंदम ने जिक्र किया, उनके फादर ने उसे आजमाया, और हाँ, घरों में भी हम आजमा सकते हैं। अगर टीचर्स पर नहीं तो सबसे पहले गुरु माता पिता को कहा जाता है, उनसे शुरुआत होनी चाहिए। उसी पर आ रहा था कि सबसे प्रथम शिक्षक तो होते हैं माता पिता। पर अभी ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ज़्यादातर जो मैं ये देखता हूँ, मैं जितने भी पेरेंट्स से बात करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि कोई अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाह रहा है, कोई पायलट बनाना चाह रहा है, इस तरह की बातें होती हैं। पर मैंने बहुत कम पेरेंट्स को ये कहते हुए पाया कि हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और यकीन मानिए, अगर वो अच्छा इंसान बन गया, वो बीज उसके भीतर पैदा हो गया, वो जो अभी प्रवीण जी ने बात की कि मन का काम, तो मन का काम तो बेसिकली पहले तो मन आपका क्या है उसको समझने की चेष्टा करें। हम जिनके बारे में आज बातचीत करने आए हैं, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने पूरा जीवन इसी पर लगा दिया कि मन क्या है, आत्मा क्या है। पहले तो मन को समझने की चेष्टा करें, और एक बार आपने मन को समझ लिया, उसको जान लिया, तो फिर आपके लिए सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। लेकिन आपकी जो शुरुआत है, आपकी जो बुनियाद है, वो आपके घर से शुरू होती है। तो वहाँ किस तरह के संस्कार दिए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप स्टूडेंट से भी डील करते हैं प्रोफेसर, तो क्या माता पिता की समझ के साथ साथ में कुछ ऐसे तरीके भी हो सकते हैं कि इनकी सोच को, इनके मन को भी, वो मन मतलब इच्छा, मेरा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आजकल बोलते हैं, और इंटरेस्ट करियर में मुझे कितना आगे ले जाएगा, आप लोगों की जगह खड़ा कर पाएगा नहीं, जो आपको आइडल मानते हैं वो ये चीज़ें सोचते हैं कि आपकी जगह वो खड़े हो पाएंगे। क्या ये तरीका सही है, या मैं अपने मन को कैसे समझूं? देखिए, साइकोलॉजी में कहा जाता है कि 4-5 साल की उम्र तक एक बच्चे का जो पर्सनैलिटी है उसका फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन चुका होता है। मतलब 5 साल के बाद अगर आप एक बच्चे का पर्सनैलिटी चेंज करना चाहे तो ही मुश्किल है, और कहा जाता है 14-15 साल के बाद तो आप भूल जाइए। तो अब देखिए, 4-5 साल के बच्चे वो जब पैदा हो रहा है, उस दिन से पहले 4 साल तक आपने उसे किस तरह का फ्रीडम दिया है, किस तरह से उसको नर्चर किया है, उसको डांटा तो नहीं, मारा तो नहीं। मतलब घर घर में अब भी बच्चों को मारा जाता है, थप्पड़ मारना, ये सब को डांटा जाता है और एक डर पैदा किया जाता है।
तो बच्चे को खुल के बड़ा करना वो पहले दिन से शुरू होता है और 4 साल तक सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जाके पढ़ाई और स्कूलिंग शुरू होता है, लेकिन तब तक बच्चे का पर्सनैलिटी बन चुका है, उसका एक रूट पैदा हो चुका है। उसके बाद जाके आप उसको और भी नर्चर करेंगे, उभरने देंगे और उसे बोलेंगे तू ढूंढ तेरे को क्या पसंद है और तू उसके पीछे जा। ये तो फैमिलीज में है ही नहीं। अभी हम कुछ होप रखेंगे नहीं अब नहीं, क्योंकि 5 साल वाला बैरियर तो क्रॉस हो गया। और मैं और भी ये कहूंगा कि सिर्फ यही नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सब करने के लिए माँ बाप के पास समय होना चाहिए। आजकल कॉन्सेप्ट है ये टाइम मैनेजमेंट करते करते लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, अब बोलते हैं क्वालिटी टाइम देते हैं। हम तो बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम देते हैं। क्वालिटी टाइम क्या है? दिन में 15 मिनट देते हैं। वो क्वालिटी कैसे हो जाता है? खिलौने ला के देते हैं, तो वो हो जाता है क्वालिटी टाइम। मैं इसके पूरा खिलाफ हूं। आपको अगर एक युवा अगर आपके देश का फ्यूचर है, देन यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन द यूथ। और इन्वेस्ट सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं आप, प्यार और समय। और समय देना पड़ेगा, क्वांटिटी टाइम। आपको टाइम उनके साथ स्पेंड करके, प्यार देके, उनको फ्री बना के, उनको सही दिशा में अगर आप ले जाए तो कोई उनको किसी गलत काम में नहीं धकेल सकता। गलत काम में तब जाते, दुनिया भर का ये सर्वे है, सिंगल पेरेंट फैमिली के बच्चे जेल में मिलते हैं 25 साल की उम्र में। ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक पेरेंट्स के बच्चे बदमाशी करते हुए जेल में मिलते हैं। जेल के आप अगर यूथ को देखें तो सबके फैमिली में प्रॉब्लम है। और जितने लोग आगे जाके बड़े बन जाते हैं उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने उन पे समय दिया था, प्यार दिया था और खिलौने नहीं। मतलब यहां पे लव का डेफिनेशन हो गया, हम तेरे को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, फिर भी तू मेरी बात नहीं सुनता है। अरे उसे तो पता ही नहीं है प्यार क्या है। तू दे रहा है ना, तो देने के लिए मैं क्यों प्यार करूं? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है और शुरुआत से हम इस पॉइंट पर बने हुए थे। फोकस्ड होना चाहिए और फिर आप किस बैकग्राउंड के हैं, आपके पास कितना पैसा या आपके मदर फादर के पास कितना पैसा है नहीं है, एजुकेशन, किताबी एजुकेशन ली है या नहीं ली है, सिर्फ वही एजुकेशन नहीं होती जैसा हमेशा कहा जाता है। और इसका एक बड़ा उदाहरण है हमारे देश के वो बॉक्सर जो हरियाणा के बहुत छोटे से गांव से निकले और ओलंपिक तक धमाल मचाया और आज भी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। उनमें से एक है अखिल कुमार। उनके विचार क्या हैं, क्योंकि हम वो फौलाद जैसी ताकत वाली बातें कर रहे थे और आपको बचपन से अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, बेशक आप किताबी ज्ञान के लिए मत जाइए और जाइए आप उस चीज के लिए जिसमें आपकी दिलचस्पी है। तो ऐसा ही कुछ किया अखिल ने। अखिल इस विचार पर क्या कहते हैं वो भी हम सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को मैं बहुत मानता हूँ, उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ। उनका जीवन चरित्र ही ऐसा है कि कोई भी पढ़े उनके लिए उसके लिए लाभदायक रहेगा। और जो उनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, उन्होंने युवा शक्ति पे काफ़ी बल दिया। उनका मानना था कि जिस देश का युवा जितना शक्तिशाली होगा वो देश उतना ही शक्तिशाली होगा। उनका एक और बात थी उनके कहने में कि अगर आपको गीता पढ़नी है तो उससे पहले फुटबॉल खेलें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और अच्छे शरीर के अंदर एक अच्छा दिमाग निवास करता है। तो युवा शक्ति पे काफ़ी जोर देते थे। हम जब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की या एनर्जी मैनेजमेंट की, या जैसा हमने देखा कि अभी अगर ऐसा कोई प्रयास कर रहा है जैसा त्रिवेदी जी कर रहे हैं तो सभी बच्चों को मौका मिल सकता है या हर स्तर के बच्चों को मौका मिल सकता है। खुद वो लोग जो अभी समझ पा रहे हैं या खुद को तैयार कर लिया है एक हद तक, जो खुद की परवरिश अब कर सकते हैं, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब मैं फिर वहीं पे जाऊंगा कि अपने अंदर का पैशन उनको निकालना चाहिए और उस पे फोकस करना चाहिए। ये मान के जो त्रिवेदी जी कह रहे थे कि हमारे अंदर अगर विश्वास है कि हम कर पाएंगे तो हम वो कर पाएंगे ज़रूर। तो ये हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें इफ़ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हैं। और अंग्रेजी में हम कहते हैं कि एटीट्यूड डिटरमिन्स योर ऑल्टीट्यूड। तो आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका मनोबल कैसा है, उसी पे के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने ऊपर चढ़ पाएंगे। आप उस पे लगे रहिए, आप जरूर आगे बढ़ पाएंगे।
चलिए ये चर्चा अभी यहाँ पर खत्म नहीं हो सकती, मैं जानता हूँ, लेकिन आज के एपिसोड को यहीं खत्म करना होगा। अब अगले हफ्ते हम एक और एपिसोड के साथ आपके सामने होंगे। हमारे साथ शिववर्धन त्रिवेदी, अरिंदम चौधरी एक बार फिर मौजूद होंगे और ये तमाम युवा भी मौजूद होंगे। लेकिन आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले हम आपको एक बार फिर बता दें, awakeningindia.dd@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है, आप हमें ईमेल करें। अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार। ये जीवन आता जाता है, धन यश सुख तो कुछ ही दिन के लिए है। कर्म क्षेत्र में सत्य के लिए प्राण त्याग करना एक कीट की भांति मरने से कहीं उत्तम है।